कई मोदी भक्त जो मुझे रोज कांग्रेसी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, मुझे अक्सर कहते हैं वामपंथी हो, कांग्रेसी हो, उनको ये नहीं दिखता कि मैंने आज तक किसी भी राजनेता का पक्ष नहीं लिया, कभी किसी भी राजनेता का सीधा समर्थन नहीं किया किसी बात का है, क्योंकि राजनेता लगभग डुलमुल ज्यादा होते हैं। मोदी में मुझे कुछ ताकत दिखाई दी, तो आपको पता हो तो जिनको भी टाइमलाइन देख लेना मेरी, नोटबंदी के दिनों में 3 महीने तक सरकार पर लोग गालियां बक रहे थे, जगह जगह विरोध कर रहे थे, परंतु हमने लगभग 2-2.5 महीने तक तो बहुत अच्छे इनका समर्थन किया कि बहुत अच्छा मौका है नोटबंदी का, ये काला धन, ये जो धन लोगों ने इकट्ठा कर रखा उनका धन बाहर आएगा, ये हो जाएगा। परंतु सरकार की मॉनिटरिंग लूज रही, निर्णय बहुत अच्छा था और हमने इसकी बहुत समर्थन किया। कहीं हमने सोचा कि कहीं सरकार का विरोध नहीं हो जाए खड़ा, हमने कहा भाई ये तो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, तब इतना हिम्मत कर पाए, बाकी हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता नोटबंदी की। इसलिए हमें धैर्य रखना है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, जिनका नुकसान होगा वो करेंगे, जिनके पास ज्यादा धन इकट्ठा कर रखा है उनका धन बाहर आएगा और देश ऊंचा उठेगा। इस बात को लेकर के हमने बहुत सरकार का साथ दिया, पूरी मेहनत की। उस समय का जो सोशल मीडिया था 2016 का काफी फैल गया था, उस समय आप देखोगे मैंने खूब इधर उधर पत्र व्यवहार किया और मोदी जी को भी एक पत्र लिखा है, जो आपको पता होगा, कुछ लोगों को याद है कि मेरा पत्र था कि जो पेट्रोल पंप है उन पे 2000 के और 100 के नोट शुरू कर दो, 1500 वाले बंद करो, ये गड़बड़ हो रही, लोगों के पास ये नोट हो गए इतने, और ये इसमें जो नोटों का इधर उधर हो रहा था रोजाना करोड़ों नोटों का, इधर टोल टैक्स में मैंने कहा टोल या तो टोल बंद कर दो, अन्यथा टोल के बहाने नोट काला धन सफेद हो रहा है सारा। तो इस प्रकार मैंने कहा कि रेलवे के आरक्षित टिकट और हवाई जहाज के टिकट उनमें नोट क्यों चल रहे हैं, वो ऑनलाइन करने चाहिए, वो तो कैशलेस करो, करवाओ, उनमें उनको बंद करो। तो इस प्रकार मैंने जो लेटर लिखा उसके ऊपर निर्णय हुआ और मैंने ये कहा भाई या तो पेट्रोल पंप पर सरकारी मुलाजिम खड़े कर दो, जो नोटों को लेंगे अलग अलग उसका करेंगे और इस प्रकार लेन देन शुरू करो। तो उस समय उसकी वजह से उन्होंने पेट्रोल पंप पर वो नोट बंद किए थे और यहां अखबारों ने भी लिखा भाई एक अध्यापक के कहने से मोदी जी ने ये, तो कुछ लोग कहते मोदी जी ने आपकी इतनी बात मानी, आप मोदी जी की क्यों नहीं मानते हो? अरे भैया मोदी जी की मैं सब बातें मानता हूं, मैंने स्वच्छ भारत का भी मोदी जी का बहुत समर्थन किया। मैंने कहा मोदी पहले प्रधानमंत्री इस देश के जिन्होंने साफ सफाई पर ध्यान दिया, अब साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया। स्वच्छ भारत अभियान जो है इस देश का बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, उस पर मैंने एक बार किया भी था होगा, आज वापस बात करते। ये देश जो है ये मुसलमानों के देश, ये हिंदुओं के देश, ये साफ सफाई के मामले में बहुत कमजोर है और यहां तो बहुत ज्यादा यूं इतनी साफ सफाई की, नहाने का नियम है हिंदुओं में, नहाने का नियम है, परंतु साफ सफाई में फिर भी कमजोर है। नियम से लोग नहाते जरूर है परंतु संस्कार उनके ठीक नहीं है। हाथ धोए बिना खाने पर हाथ लगा देते हैं, बिना धोया हुआ हाथ अगर रोटी पकड़ते हैं या लोटा पकड़ते हैं बिना धोए हुए, डंडी वाला लोटा इस्तेमाल नहीं करना, और यहाँ तो सारा लोग साथ में बैठ करके खा लेते हैं। मुसलमानों में तो पूरे दिन एक ही थाली में खाते रहते हैं, उठते रहते हैं, यूं नहीं है उस थाली को ले जाओ, नहीं, जो आएगा बैठ जाएगा, जो भर जाएगा वो उड़ जाएगा, और थालियों में खाते रहते हैं। हिंदुओं में लगभग 10-10 आदमी यूं खाते हैं, मुंह में हाथ डाल डाल के डालते हैं। इसके अलावा साफ सफाई में जो कूड़ा करकट है, मेले कुचले, गांधी जी का चश्मा उन्होंने रखा, उसमें स्वच्छ भारत लिखाया। गांधी जी वास्तव में साफ सुथरे रहते थे बहुत ज्यादा। स्वच्छता के मामले में ओशो ने कहा कि मैं गांधी एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, परंतु भारत के आध्यात्मिक व्यक्तियों, इस देश के अगर धार्मिक लोगों को देखूं तो सबसे ज्यादा मेले कुचले और गंदे लोग होते हैं। वो कहने को नहाते हैं परंतु उनकी जनेऊ काली हो जाती है मेल से, उनके कपड़े धुले हुए नहीं रहते हैं और उनमें स्वच्छता के संस्कार नहीं है। और गांधी पहले आदमी है जो स्वच्छता पर इतना ध्यान रखते हैं
और स्वच्छता नहीं होने की वजह से पहले हमारे यहाँ बीमारियां भी बहुत ज्यादा थी। तो मोदी जी ने वो गांधी जी तो इस प्रकार करते, मोदी जी ने वो लागू किया और कुछ उस दिशा में काम हुआ, पर काम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। हमने समर्थन भी खूब किया। इसके अलावा एक दो जगह और भी मैंने समर्थन किया, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक मैं परिवार नियोजन की कई बार बात होती है कि मोदी जी जो है परिवार को नियोजित कर देंगे। जैसे इंदिरा गांधी एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हुई, उसने सॉलिड निर्णय लिए, चाहे कुछ भी हो जाओ, ताकत बहुत ज्यादा थी उसके पास, तो उसने किया। परंतु नसबंदी की और आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी को कुर्सी चली गई, तो दोबारा उसने भी हिम्मत नहीं की परिवार नियोजन वाली, क्योंकि वो कार्यक्रम प्रेशर अधिकारियों कर्मचारियों पर था और अधिकारियों कर्मचारियों ने बहुत गड़बड़ियां कर दी। मोदी जी से अपेक्षा थी कि ये परिवार नियोजन तो रोकेंगे, परंतु इनके मंत्री तो कह रहे हैं बच्चे पैदा करो, हिंदुओं बच्चे पैदा करो। अरे भाई, बच्चे ज्यादा पैदा करने से ताकत ज्यादा थोड़ी होती है कोई। अकेले अडानी अंबानी की वजह से लाखों किसान सड़कों पर है आज 3 महीने से 4 महीने से। पैदा तो बहुत हो रखे है, ताकत अलग चीज होती है। ज्यादा पैदा होने से ताकत का अब कोई रिलेशन नहीं है वैसे तो। चलो मैं भटक गया हूं ऐसा। अब बहुत गालियां पड़ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कुत्ते भौंकते हैं, ये है वो है, ये भक्तों की बातें हैं। ये भक्तों के पास देखो, एक तो ये भगत जो है इनके पास वास्तव में देखा जाए तो बौद्धिक लेवल बहुत नीचा है, और ये जितना भी मैटर उनको बहुत अच्छा लगता है, वो जो कॉपी पेस्ट IT सेल फेंकता है वो तो देखा नहीं, ये फेंका नहीं आगे, दिन भर ये फेंकने का काम करते हैं कचरा। इनके पास ये कोई मौलिक लेखन नहीं, मौलिक खुद का कुछ है नहीं। कमेंट भी इनके आते हैं वही कॉपी पेस्ट कमेंट है, फिक्स है। अपन कोई पोस्ट कोई और है पर कमेंट वही कॉपी पेस्ट वाले आ रहे हैं, पोस्ट से रिलेशन ही नहीं है, फिर भी वो तो उनका तो धंधा है दिन भर का। एक बात मैं कह रहा था कि ये जो किसान परेड हो रही है ये ऐतिहासिक परेड होगी, ये परेड होकर रहेगी, ये भी तय हो गया। आज टिकैत ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और परेड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि न तो कोई सरकार रोक सकेगी न कोई और रोक सकेगा, कोर्ट इसमें रोकने की बात कर नहीं रहा है। अब ये बदनाम कर रहे हैं कि ये लोग हमला नहीं कर रहे हैं। किसान परेड में किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक मार्च करेंगे, ये ट्रैक्टर और ट्रॉलियां प्रदर्शन में होगी। खेती की बैलों की परेड, पहले झांकियां निकलती थी खेती के संबंध, तो ये झांकी है, इस देश का किसान राजधानी पर दिखेगा, दुनिया भर के मीडिया में छाएगा, पूरे मीडिया में पता चलेगा कि भारत कृषि प्रधान देश है और वहां के किसान दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर अपनी अनुशासित परेड कर रहे हैं। ये कोई हमला नहीं है, गणतंत्र दिवस की परेड के नाम पर कोई मांग नहीं है। मांग मान ली जाएगी तो भी परेड करेंगे, परेड करनी है, प्रदर्शन करना है। हम गणतंत्र में कोई श्रद्धा है, किसानों की गणतंत्र में श्रद्धा है, इसलिए वो परेड करना चाहते हैं। दिक्कत क्या है? सरकार कल ही वार्ता कर लो, मान लो, पर परेड तो करवाए, एक संदेश जाना है पूरी दुनिया में कि इस प्रकार भारत का किसान ऐसा है। तो एक अनुशासित परेड होगी और बड़े नियम से चलेंगे, पूरा आज तक जितने अनुशासन में उससे ज्यादा अनुशासन में रहेंगे। हाँ, जब रोका जाएगा तो वो दूसरे रास्तों से घुसेंगे, रास्ते बहुत है, मेन रोड की जरूरत नहीं है, सब रास्ते दिल्ली के रोके नहीं जा सकते। बॉर्डर पर जो दिल्ली बॉर्डर है वहां कोई यूं नहीं है कोई जंगल है, वहां ही वैसा ही महानगर है, वहां ही चारों जगह गुड़गांव, मोदी नगर, गाजियाबाद, ये सब दिल्ली बॉर्डर पर है। ये और दिल्ली अलग अलग नहीं है कुछ भी। तो बहादुरगढ़ दिल्ली से कोई अलग नहीं है, बहादुरगढ़ तो मेट्रो आती है, बहादुरगढ़ दिल्ली का हिस्सा है, जबकि है हरियाणा में। अगर बॉर्डर को जैसे रोका है मेन रोड को, वैसे सारी गलियों को रोके तो फिर लोगों को इधर उधर बिल्कुल बंद हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से न तो रोका जाना संभव है, और वैसे भी किसान बहुत शांति से, ये खुद कुछ गड़बड़ करेंगे, ये तैयारी कर रहे हैं, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पत्थर फेंके जाएंगे। ये पत्थर फेंकने की नौबत जहां तक मैं सोचता हूं नहीं आएगी। अगर हम तो कहते हैं कि सरकार ऐसा करे कि किसानों को चेक कर करके उनको अंदर ले ले, पहले देख ले उनके पास बम है, तोपे हैं, क्या है, मेटल डिटेक्टर से उनकी चेकिंग कर लें, ड्राइवर की, सब लोगों की,
ये व्यवस्था शुरू कर दे 2 दिन पहले से कि ये किसान अंदर जाते रहो, चेक करवाते रहो, ताकि वो अच्छी परेड हो जाए। वो कोई हमला थोड़ा ही करना है। और वैसे किसान कितने अनुशासित है, आपने देखा ही है, कहां हमला किया, कब किया। तो इस प्रकार से अगर सरकार जाने देती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इनको चेक कर लो और कुछ कर लो, उनसे कोई अनुबंध भरवा लो, जो कुछ भी करना चाहिए, क्यों वो तो एक सिर्फ प्रदर्शन करना चाहते हैं गणतंत्र के मौके पर, उन्होंने घोषणा कर दी इसलिए उन्होंने तय कर दिया। अब सरकार उसको खामोखा मीडिया और बदनाम करते हैं, तो एक विरोध सी स्थिति, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए किसान चाहते हैं कि हमें प्रदर्शन करने दिया जाए, हम शांति से प्रदर्शन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अनुशासन उनका कैसा है, देखो मैंने देखा है कि ये जो बहुत सारे लंगर है, ठेठ तक, छोटे लंगर, बड़े लंगर, कुछ चाय के लंगर, लंगर पे लिखा चाय के लंगर, लंगरों में यह भी लिख दिया कि ओनली फॉर फार्मर्स, ओनली फॉर फार्मर्स। वहां कुछ भिक्षुकों की संख्या बढ़ रही थी, वो खाने पीने के लिए या इस प्रकार के लोग आ जाते थे। कोई गरीब आदमी ये सोच ले नहीं खाना बनाया वही खा लेते, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा एक बार ज्यादा बढ़ रही थी। उनका अगर ये ज्यादा दिखते हैं तो ये लोग कहेंगे यहाँ तो भिख मंगे किसान है ही नहीं, क्यों वैसे ही बहुत बदनाम कर रखा है। तो उन्होंने उनको ये भी लिखा है कि अन्य लोगों के साथ भी ठीक व्यवहार किया जाए, मतलब उनको खाना पानी देना पड़ रहा है तो उनको मना करके दे दो और फिर कह दो भैया यहाँ रुकना नहीं है, आप लोग जाए यहाँ से, यहाँ सिर्फ किसानों का धरना है। हमें तो पहले से ही विदेशी पता नहीं 1000 नाम दे रखे, कल परसों कहेंगे ये भिक्षुकों का धरना है। तो ये आंदोलन वाले वहां कर रखा है। फिर जो लंगर पर व्यवस्था, देखो आप ताजुब करोगे, छाछ आती है, दूध आता है, सब्जियां आती है, अनाज आता है, घी आता है, तेल आता है, दाल आती है, इसके अलावा रोटियां बनी हुई आती है। ये तो मुझे शाम को पता चला। शाम को जब मैंने प्रेमाराम जी जल्दी करने लगे, बोले अब चलते हैं अपन, मैंने कहा नहीं अभी तो यही रहेंगे, क्या करना है वो, तो क्या एक बार घर चलते हैं, वहां खाना खा लेंगे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस कब जाओगे, वापसी का, मैंने कहा मेरा तो आज का टिकट है, तो आज का टिकट है तो घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, खाना यही खाएंगे, आप ही यही खाओ, आप आए हो तो खाना खा के ही जाना, अकेले बनाओगे वहां जाकर के, घर जाकर के खाना बनाओगे, 6 साढ़े 6 तो बज गए, तो ऐसे खाना खा के ही जाना, ठीक है आपको भी क्यों बनाना वहां, यहाँ तो हजारों आदमियों का खाना रोज बचता है। तो फिर उन्होंने वहां, हम दोनों गए, मैंने कहा खाना यहाँ तो अभी लेट है, कहीं दूसरी जगह देख लेते। वहां क्या सब्जियां काटी हुई जा रही थी, काम हो रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया मीतमान जी से, मीतमान जी उसको हैंडल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं खाना तो सब्जियां बन गई है, सुबह की सब्जियां हैं, जो सब्जी का काम चल रहा है सुबह के लिए तैयारी हो रही है। ये जो काट रखा है गाजर वगैरह ये तो हलवे की है, और ये बाकी वाली सब्जियां कुछ ये बड़े अड़ों में काम आएगा, इसके लिए कटिंग करके छोड़िए। तो मैंने कहा फिर बन रखी है तो हमें तो खिला दो, कि बोले काउंटर तो अभी शुरू नहीं करेंगे, आप खाओगे तो काउंटर शुरू हो जाएगा। अभी रोटियां कम है, रोटियां आने दो। मैंने कहा आएगी कहां से रोटी, हमने कहा भाई रोटियां कहां से आएगी, हम क्या प्रेमाराम जी हम घूमने गए थे एक जगह, ऑटोमेटिक मशीन भी देखी, रोटियां बनाने की छोटी मोटी मशीनें तो कई जगह थी जिनमें यूं चपाती को बना करके रखा जाता था, फिर घूम घूम के वो सीखती थी, अलग अलग बनाते जाओ सीखती जाए, सीखने की व्यवस्था तो, पर आटा और पानी डाल के रोटियां बनाने की मशीन वो भी आगे जाके देखी। हमने कहा यार यहाँ तो खूब रोटियां बनती है, तो उन्होंने कहा ऑटोमेटिक मशीन तो हमारे यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा है, हमने देखी है, तो बोले हमें पता नहीं, होगी तो वो कहीं और कहीं सप्लाई देते होंगे, हमारे यहाँ तो घरों से रोटियां आती है। मैंने कहा घर किसके, घरों से रोटियां आती है यहाँ पर धरने में, कि हाँ घरों से रोटियां आती है। तो यहाँ अड़ोस पड़ोस के जो गांव है इलाके के, इधर दिल्ली में भी गांव है, दिल्ली का वो ग्रामीण एरिया कहलाता, हालांकि वो तो शहर की तरह हो गया, पर वहां पे किसानों के जितने भी परिवार रहते हैं वो सब रोटियां बनाते हैं एक्स्ट्रा, कोई 5 आदमी की, कोई 10 आदमी की, जितनी उनकी बनाने की होती है औरतों की, अपने हिसाब से भाई रोज इतनी बना देंगे, दोनों टाइम वो औरतें घरों में रोटियां बनाती है। और हमारे यहाँ से वॉलेंटियर जाते हैं, टैक्सी लेकर के घूमते हैं, घरों के सामने हॉर्न लगाती टैक्सी जाती है और वो रोटियां लेके बाहर आती है, रोटियां उसमें डाल देते हैं, तो घरों से रोटियां आएगी हमारे यहाँ। तो वो घरों वाली रोटियां अभी आई नहीं है, वो आते ही हम शुरू कर देंगे।
खाना खिलाना। घरों वाली रोटियां नहीं आई है तो अभी हमारे काउंटर पर रोटियां कम पड़ जाएगी, शुरू कर देंगे तो मैंने कहा यार ताजू में घरों से रोटियां मुझे आश्चर्यजनक लगा। प्रेमानंद जी को भी पता नहीं था कि इस प्रकार घरों से रोटियों का कलेक्शन भी होता है। दूध का, छाछ का, सब्जियों का कलेक्शन तो पहले ही पता था। रोटियां भी गांवों से बन करके आती है, गर्मा गर्म दोनों टाइम। अलग से वहां से कलेक्शन होता है, यहां वितरण होता है ला करके। सारी चीजों का ऐसा वितरण का सिस्टम बना रखा है। तो फिर वो प्रेमाराम जी बोले कि उनके फोन आ रहा था। उन्होंने कहा आपका तो टिकट है तो आप तो रुकोगे, तब तो देख लो गाड़ी आई हुई है, भागरे जी, नैण और वो लोग आए हुए हैं। तो मैंने कहा तो अब मुझे तो जाना पड़ेगा, आप खाना खा के आना आराम से। मैंने कहा नहीं, आप जा क्यों रहे हो, तो रोटी तो जिम लो। कि मुझे तो वैसे ही खाना बनाना पड़ेगा उन लोगों का। मैंने कहा उनको वो यहाँ से नहीं है क्या, कि वो तो शहर में कोई काम आए हैं तो इसलिए यहाँ तो अभी कल आएंगे, यहाँ तो आज तो आए हुए नहीं है, इसलिए खाना तो हमें तो बनाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ, लेट हो जाऊंगा। तो फिर प्रेमाराम जी वहां से निकल गई। अब मैं थोड़ा दूसरी चीज पे नजर कर रहा हूं उसकी, कि उन्होंने कहा कि जो हाँ मैंने जो देखा उनके किसानों का जो अनुसार, बूढ़े बूढ़े किसान देखे मैंने पंजाब के, बिल्कुल बहुत बूढ़े, खुद हाथ से रोटियां बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। खूब जगह जगह लंगरों में बन रही पर नहीं, वहां बना रहे हैं अपनी। हालांकि हो सकता है आटा वो वहां से लाए होंगे, जिसको विदेशी फंडिंग बोल रही है, जो गांवों से सामान आता है उसका विदेशी फंडिंग के नाम से हल्ला मचा रखा था इन लोगों ने। तो पर वो रोटियां सब अपनी अपनी बनाते हैं कि भाई ये सेवा हो जाए, दिन भर बैठे क्या करें। तो और बिल्कुल किसी के चेहरे पर शिकन नहीं, किसी को ये जल्दबाजी नहीं कि कब निर्णय होगा, बस बैठे हैं जैसे यही बसे हुए हैं। कोई बात ही नहीं करता, कोई उड़दंग नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, इतनी शांति से। हरियाणा वाले तो और क्या पड़ोसी रह गए, तो औरतें भी ट्रैक्टर लेके आती है तो नारे लगाती है, आदमी भी थोड़े लगाते। पंजाब वाले तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे इनके घर का कोई उत्सव हो, कोई घर का फंक्शन हो, ताकि हम बोलना नहीं हमारा तो फंक्शन है, ये तो मेहमान की तरह है। बाकी वाले तो जो सभी ने कह रखा है कि हम तो पंजाब वालों की समर्थन में आए हुए हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कुत्तों की, तो पंजाब का ही आंदोलन है, ऐसा नहीं है। पंजाब से ज्यादा संख्या दूसरों की हो गई। अब टीकरी बॉर्डर पर आधे पंजाब के लोग हैं, आधे हरियाणा के हैं। कुंडली बॉर्डर पर जो छिंगू कुंडली का बड़ा बॉर्डर है, बड़ा आंदोलन है, वहां पर भी पंजाब के लोगों से थोड़े बहुत हरियाणा के कम होंगे, वहां भी हरियाणा के लोगों की संख्या ज्यादा है। कुछ पंजाब के लोग भी सिख पगड़ी रखते हैं, इसलिए उनको सबको नहीं, हरियाणा के उनको सबको लोग पंजाब वाले समझ लेते हैं। जैसे गंगानगर के, जब यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ के यहाँ थे ना राजस्थान वाले धरने में, तो ऐसे लगता था पंजाब वालों ने यहाँ धरना दे दिया, क्यों उनके भी पगड़ियां थी सबके। इसी प्रकार सिरसा वगैरह जो इलाके उनके वो पगड़ी वगैरह है। अब तो जवाब दे रहा सारा। तो इस प्रकार ये पंजाब का तो, और गाजीपुर का बॉर्डर पूरा का पूरा कोई पंजाबी नहीं है वहां पर। वो टीकरी बॉर्डर से बड़ा हो गया धरना, जहां राकेश जी टिकैत, मुजफ्फरपुर, मेरठ, मथुरा इधर के लोग हैं, तो वो धरना काफी बड़ा है। और वहां पर आधे हिंदू है, आधे मुसलमान है किसान। मुजफ्फरनगर उधर साइड में मुसलमान भी आधे, तो वो वहां एक भी सिख नहीं है। इसे सिखों का या पंजाबियों का दिल्ली के आसपास के सारे इलाके वहां है। राजस्थान का ही आसपास का एरिया हो गया, थोड़ा अलवर का, उधर हरियाणा का रेवाड़ी एरिया थोड़ा कमजोर है, वहां भी इतना आंदोलन तेजी नहीं पकड़ पाया। अब तो पकड़ रहा है धीरे धीरे, तो सब जगह रोज हर धरने की लंबाई बढ़ती है, पीछे से नई टोलियां जुड़ जाती है। अब हजारों टोलियां, आपको पता होना चाहिए, पंजाब से हरियाणा में प्रवेश कर गई है नई। 1 लाख ट्रैक्टर परेड में भाग लेने का है, वो लाख से ज्यादा हो जाएंगे। कई ऐसे बड़े कस्बे तहसीलें हैं जिन्होंने 1-1 हजार ट्रैक्टर रवाना कर दिए पंजाब से। हरियाणा से भी खूब, हरियाणा वाले सारे औरतें लेकर के आएगी। आपने देखा हरियाणा की औरतों की ताकत, हरियाणा के टोल नाकों पर
हजारों की संख्या में 18 तारीख को औरतें इकट्ठा हुई थी। इन धरनों के अलावा इतने ही आदमी टोल नाकों पर बैठे हैं हरियाणा पंजाब में, इतने ही आदमी कलेक्ट्रेट में और बैठे हैं। ये 5 लाख दिल्ली के 4 और 5 लाख से भी ज्यादा लोग, जैसे यहां भी झुंझुनू में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में धरने हैं सब जगह। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में लगभग 8-10 लाख लोग अलग से धरने दे रहे हैं। टोल नाकों पर हजारों आदमी बैठे, एक एक टोल नाके पर, पेट्रोल पंपों पर बैठे, अडानी अंबानी के जो रिलायंस के पेट्रोल पंप है वहां धरने हैं। तो इस प्रकार अखबारों में देखा, परसों के अखबारों में 18 तारीख को इतनी हरियाणा की और पंजाब की महिलाएं जगह जगह शहरों में, पहली बार इतनी महिलाएं देश की सड़कों पर आई है। आदमी तो और भी कुछ आए होंगे कई बार, पर महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में देश भर में सड़कों पर आना बहुत मायने रखती है। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को पिछड़ा माना जाता था, परंतु किसानों की महिलाओं ने तय कर दिया कि हम किसान महिलाएं हैं, फीमेल फार्मर। क्योंकि ये जो खेती किसानी का काम जहां शुरू हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता वो यही हुई थी, पनपी थी, और यहां मात्र सत्तात्मक परिवार थे। तो किसान परिवारों में स्त्री की बहुत इज्जत है। न तो कभी विधवा के नाते उसको परेशान किया गया, न उसको सती होने का दबाव लगाया गया, न विधवा विवाह किसानों ने कभी बंद रखे। ये किसानों में खूबी है। किसान और पशुपालक लोग हैं, ये विधवा विवाह कभी बंद नहीं करते। ये कभी भी सती प्रथा का समर्थक नहीं रहा। तो महिलाओं की तवज्जो है इनमें। महिलाएं काम करती है, वर्क करती है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। तो महिलाओं ने अपनी ताकत आपने देखा, ये बता दी। अब मैं थोड़ा गड़ा तो रुक ही रहा है लगभग, मैं 1-2 बातें। कुछ लोगों ने कहा आपने वहां भाषण, प्रेमाराम जी ने कहा था कि आप इस मंच पे भाषण देना चाहो तो नाम भेज देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं किसी का भाषण सुन नहीं पाता, तो बेवजह मैं क्यों फालतू अड़ंगा। मेरा तो यहाँ चल रहा है, लोग बाग है मेरे अपने मिलने वाले, वो सुन लेते हैं मेरी बातें, बस पर्याप्त है मेरे लिए। अब ये कह रहे भाई एक किसान के नाम से एक आदमी ने बहुत गड़बड़, आज 2-3 आदमी आगे आ रहे हैं। अब देखो, आप कह रहे हो कोई कांग्रेसी कोई बीजेपी, क्या हमें तो कांग्रेसी के दो। कांग्रेसी पूर्व मंत्री के बेटे मोदी जी की भक्ति कर रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह, विश्वेंद्र सिंह के बेटे का कल बयान आया है कि मोदी सरकार किसान बिल में संशोधन करने के लिए कह चुकी है, फिर ये नौटंकी क्यों। अब देख लो, ये बेटे कांग्रेस के नेता के हैं और भगत मोदी के हैं। किसानों की हालत का इनको पता ही नहीं है कि क्या हालत है। मोदी खुद झुक रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2 साल रोक देंगे, और ये कह रहे हैं किसान नौटंकी कर रहे हैं। इनको फिर ट्रोल किया कांग्रेस वालों ने, दबाव बढ़ाया, तो भी अपने जिद पर रहे चारों ओर से। और ये जो है, फिर इन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जो है फायदा उठा रहे, ये अनिरुद्ध सिंह कहते हैं। तो भैया तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारे पिताजी कांग्रेस में है, कांग्रेस के बड़े लीडर है। कुछ राजनीतिक दल किसानों की आड़ में, वोट में फायदा उठाना चाह रहे हैं, उठाएंगे। उन्होंने किसानों के साथ हुए वो, तो उनको फायदा मिलेगा, उठाएंगे क्या। कमजोरी है उनकी कि वो भांप नहीं पाए। मोदी जी की एक बहुत बड़ी गलती रही है कि वो किसानों की ताकत को नहीं पहचान पाए कि किसान 2024 तक धरना रख सकते हैं और इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर रह सकते हैं। ये उनको अंदाज ही नहीं रहा किसानों के बारे। उन्होंने सोचा भ्रमित होते हैं, मैं भ्रमित कर दूंगा, कभी संशोधन के नाम पर भ्रमित करूंगा, कभी कोर्ट के नाम पर, कभी 2 साल की रोक के नाम पर। इस प्रकार मैं इनको भ्रमित कर दूंगा। बोले होते हैं, भ्रमित होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, सारा। अब उनकी सारी IT सेल, सारा मीडिया, रुद सब तब धीरे धीरे बैकफुट पर आ रहे हैं। और अब मीडिया कह रहा है किसान जिद कर रहे हैं। अरे तो भैया जिद तो इनका है अभी भी। और ये अब देख लो, कांग्रेस के लोगों के बेटे भी मोदी भक्त है। ये हालत है, ऐसी मोदी भक्ति। तभी तो मोदी जी किसान को कुछ नहीं समझते। उनको पता है कि मैंने खूब भर रखा है लोगों के दिमाग को, ऐसा गांठ दे रखी है कि दिमाग काम ही नहीं कर सकता मेरे आगे। वास्तव में बहुत भाषण उनके लच्छेबाजी के होते हैं, लच्छेदार भाषण होते हैं। इसी प्रकार आज सीकर के सांसद भी कुछ बोल गए लगते हैं, सुमेधानंद जी।
पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मुझे याद नहीं रहा, मैंने यहाँ लिखा नहीं उनका कमेंट तो। पर ये मामला कुल मिला के ये वो तो कह रहे सरकार में अपनी पार्टी के हिसाब से कर रहे हैं, पर किसान ऐसे लोगों को अब चिन्हित कर रही है कि कौन लोग है जो इतने समय के बाद भी किसानों के दर्द को नहीं महसूस कर रहे हैं। किसान कोई वहां कोई मस्ती थोड़ी मार रहा है, ठीक है वो बेटे उनकी ताकत है, वो मुस्का रहे हैं, वो उनकी ताकत है। क्यों? उनको पता है रोने से ताकत कमजोर पड़ जाती है। और रोए क्यों? जब अगला इतना कठोर है तो हम भी इस प्रकार रहेंगे भाई। तो केवल पंजाब वाली बात तो कोई रही नहीं। अब मैं लेता हूं कुछ को कह रहे राजस्थान के किसान नहीं है वहां पर। राजस्थान के किसान है। गंगागढ़ नगर हनुमानगढ़ वाला धरना धारुएड़ा वाला काफी बड़ा है, और शाजापुर बॉर्डर वाला भी काफी, यो बिल्कुल छोटा नहीं है, 1 किलोमीटर से कम तो वही भी नहीं है। हाँ संख्या कम है दोनों जगह ही। और फिर राजस्थान दूर पड़ता है। राजस्थान के ज्यादातर इलाके दिल्ली के इतने नजदीक नहीं है। पंजाब भी दिल्ली के नजदीक है राजस्थान को अगर देखें तो। पंजाब तो लगभग दिल्ली से जितना जयपुर है वहां तक पंजाब आ जाता है काफी। हाँ भाई, सुभाष जी जलवानिया का एक कमेंट था, उनका जवाब ही देना है। सरकार कह रही है कि कानून 2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं। क्या सरकार इस बहाने किसानों को घर भेजना चाहती है? अगर ऐसा है तो किसानों के साथ धोखा है। इस पर आपके विचार? हाँ, सरकार यही चाहती है, शुरू से चाहती है। कभी कहती है 4 आदमी आओ, कभी कुछ देखती। ये धरना एक बार उठ जाए तो फिर धरना देने की स्थिति में नहीं रखेंगे। फिर इनके जो ये 40 नेता है इनके साथ क्या करेंगे, इनमें से एक एक दो को क्या क्या करेंगे, अलग अलग लपेटे में सारा साम दाम दंड भेद लोभ लालच सारा सब कुछ जितना करना है वो कर देंगे। और फिर ऐसा आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है क्या? अगर ये आंदोलन अभी किसानों का फेल होता है, सफल होता है तो और हो गए आंदोलन, कई आंदोलन होंगे, मजदूरों के होंगे, सबके होंगे। और फेल हो जाता है तो मनोबल इतना कमजोर पड़ जाएगा कि किसान आंदोलन करने की स्थिति में सदियों तक नहीं आएगा। सदियों तक इस देश में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएगा सरकार का। तो वापस तो आंदोलन हो नहीं सकता एक बार इनको यहां से भ्रमित करके, क्योंकि मोदी जी को पता है कि भ्रमित होते हैं इसलिए भ्रमित कर रहे हैं, कभी कोर्ट के जरिए, कभी 2 साल, कभी 1.5 साल। तो ये सारा है। मैं थोड़े कमेंट देख लूं, देखा जाए तो, नहीं तो फिर आ तो देख लेता हूं थोड़े से, अगर होते हैं तो ठीक है। कोई मामला थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ भाई, सत्य प्रकाश जी कहते हैं पैरों में दर्द और किसान मेरे को कह रहे। मैं किसान नहीं हूं, मैं वर्क नहीं करता हूं, मैं तो घर पे बैठा रहता हूं। रोज आप देखते हो फेसबुक पे, तो पैरों में दर्द। मैं पैदल अब चल नहीं पाता, इतना चलता नहीं हूं। अगर रोज चलता होता तो मेरे कोई दिक्कत नहीं होती, पर मैं लगभग कल 10 किलोमीटर से ज्यादा चला हूं। और 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में पैरों में दर्द तो कल तो नहीं हो रहा था, पर आज होने शुरू हो गया। अमित शाह मारवाड़ी आए हैं, गुरुजी हम किसान हैं, मैं भी किसान हूं, हमें तकलीफ सरकार से नहीं आप जैसे लोगों से, मेरे से तकलीफ है इनको। चलो कोई बात नहीं, मेरे तो विरोध में करोगे क्या अब? सुमेर जी डुकिया, मंडी फंडी मुर्दाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। प्रभु राम जी सेमर, प्रकाश जी राठ, जय हो। रामजस जी चौधरी, चीन की सेना तो अरुणाचल प्रदेश में आ चुकी है, वो नहीं बताता मीडिया। हाँ, ये अमित शाह जी पता नहीं कौन है, इनको ये कह रहे हैं हमें तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ? हमें तो आप जैसे लोगों से तकलीफ हो रही। अब मेरे से तकलीफ का तो क्या होगा? अरे सर, जैसे चेन्ना राम जी सियाग, नवीन जी आंसरा, अमित शाह मारवाड़ी। तो भाई मोदी ने इस कानून में मंडी ही तो खत्म करी है, या आप झंझट नहीं रहे और राजनीति लो। और ये तो बड़ा गजब का मामला है। बीकाराम एजेंट का लोगों को अपने, अरे आ तो कमेंट इधर उधर उड़ रहे हैं। रमेश जी डूडी, भिंचर साहब जाट, PR भिंचर जाट, ये किसी तड़ीपार की फोटो लगा रखी है, किसी दूसरे को कह रहे हैं। सही है। मनीष सोलंकी, हरिराम जी बाकल, पुखराज जी प्रजापत, मगराज जी जाट, मंगल जी जाट,
किसान तो हमारे देश के नेताओं के लिए सिरदर्द बना गया है, क्योंकि नेताओं की झूठ की दुकान बंद होने वाली है। पुखराज जी छोटू राजू जी चौहान, मेरे भी कल बाद में जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था तो फोन आया शाजापुर बॉर्डर से कोई मित्र का कि हम लेने आ जाएंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा मैं तो गाँव जाऊंगा सीधा ही। अब मैं एक जगह देख चुका ये कि स्थिति अच्छी है, देखना ही था मुझे, तो अब मैं वहाँ नहीं चलूंगा। उन्होंने काफ़ी कहा आप रेवाड़ी उतर जाओ, ये कर लो, बाद में जयपुर छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं, अब पेड़ा जी, नानिया, महिपाल जी, तंवर, रामसा, कांटिया, छेल जी, 2016 में जब नोटबंदी की थी तो शुरुआत में आपने भी नोटबंदी का पक्ष लिया था और हम उस समय नोटबंदी के खिलाफ थे। हमने उसी टाइम इस प्रश्न लगाए थे। हाँ, छेल जी, तांडी और ये खिलाफ थे। हमने नोटबंदी का खूब पक्ष लिया मोदी जी की। मैंने कहा भाई ये तो बहुत मजबूत सरकार है, अगर इसके अलावा तो कोई ऐसा काम कर नहीं सकता और हमें साथ देना चाहिए। देश में दुख पालो थोड़े दिन, और तो कभी किसी का समर्थन हमने किया ही नहीं मोदी के अलावा। तो अमित शाह मारवाड़ी कहते हैं इनकी जेब गर्म कराई थी होगी उस दिनों। और अरे मारवाड़ी क्या है इनमें, तो वो अमित शाह बैठे है। अमित शाह मारवाड़ी, फोटो ही अमित शाह की लगा रखी। ये कौन से मारवाड़ी है भाई? हाँ, जेब तुम्हारे अब पैसे खत्म हो गए क्या? नागौरी टोकर आज्ञान अंदाताऊ, क्या पता क्या कह रहे हैं। के आर भामू, भगवान जी चौधरी, भगवान जी, सुरेंद्र जी, पुरोहित, राज पुरोहित, राइट, धर्मेंद्र जी, आंसरा, राइटर जी, प्रेमाराम जी, खाम यादव, मांगीलाल जी बिश्नोई, नमो नमो, मांगीलाल जी बिश्नोई, शिव लकेला, अब्बास खान, अमित मारवाड़ी। आप पूरे भटके हुए हो, आपकी बातों से लगता है इनको तो क्या क्या पूछना क्या है, या तो वहां से कचरा लाए होंगे कोई। अरविंद जी जाकड़, प्रेमाराम जी कामयादा, मांगीलाल जी बिश्नोई, बन्ना दुगेर दुगेर, बन्ना दुगेर, हेमराज साहिल, डॉक्टर सुभाष जी खोजा, जगराम सिंह जी, मांगीलाल जी बिश्नोई, अरविंद जी जाकड़। परेड होगी, ये किसानों का हक है और होकर रहेगी। हाँ, तो परेड कोई किसान कोई हमला थोड़ी कर रहे हैं। शिषपाल जी जाट, ये श्री किसान, किसान एकता जिंदाबाद, मुकेश जी यादव, जय श्री किसान, किसान थोरी कटोरा, शौकत अली, सरवण राम जी, नानक जी कड़वासरा, महेंद्र जी पूनड़, भोपाल सिंह जी, नीमाराम जी काकड़ बिरलो का, पवन जी धायल, रामधन जी चौधरी, श्री राम जी डुकिया, हरिराम जी भाकल। जीत किसानों की होगी। मतलब साहब हरिराम जी के जन आंदोलन है ये किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है, जीत होगी। शोभा चंद जी, संघी कभी भी किसान का भला चाहते ही नहीं। देवीलाल जी चौधरी, हंसराज जी बिश्नोई, गोदरा, जाम्बो जी ये तो इनके कह रहे हैं। अमेर जी चौधरी, लक्ष्मण जी गोदरा, आपको पता नहीं है कुछ भी। किसी का जवाब दे रहे हैं या मुझे कह रहे हैं वो। अब देखो, मैं भोपालगढ़ से शोभा राम जी कड़वासरा, किसानों का मसीहा हनुमान बेनीवाल, किशोर जी रेगर, राम रतन जी मंडा, बलदेव राम जी चौधरी, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार जी। संदीप जी भारतीय, शोभा चंद जी, गुरुदेव अपनी तबीयत का ध्यान रखें। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। मूर्चंद जी बिजारनिया, सुभाष कुमार जी रवा, बुद्ध सिंह जी जसोल, सुशील कुमार जी, श्री राम जी काला वासर, नवीन जी कुमार जी, श्री राम जी काला, ओम प्रकाश जी मूंड गुड, सुरेश जी कुमार जी गुड, ईश्वर जी सारण, जगदीश जी सारण, कांटिया, राम राम सा, ईश्वर जी। कैसा रहा दिल्ली का सफर? बहुत अच्छा रहा, सफर अच्छा रहा और आशा से भी ज्यादा मामला देखा वहां पर। जो मुझे अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का आंदोलन कोई होगा। उसकी तो कई बातें, कुछ तो मैंने आपको वीडियो भेज दिए होंगे। वहां मैं रागिणी हो रही थी रात को, फिर महिलाओं ने रागिणी की, उसका लाइव मैं कर रहा था। तो वो क्या हुआ कि पता नहीं क्या हुआ, वो वीडियो चालू ही नहीं हुआ। मैंने सोचा लाइव कर रहा हूं मैं, फिर बाद में पता चला ये तो पोस्ट हुई नहीं। रमेश जी तंवर, आंदाराम जी खोत, लक्ष्मण जी संकोया, राम रतन जी मंडा,
मास्क रखो, माँ के कोरोना फैलाओ सा अट तो अब मास्क की कर जरूरत बट बॉर्डर में तो मास्क होई को नम दो ताकि कोरोना लो आदेश डूडी खारी केल सारण मार्गदर्शक को सैल्यूट बाबूलाल जी चौधरी बाड़मेर राम राम साहब महेंद्र जी मेरा शुभम सरवण जी गोदारा जय किसान चरण जी नानिया राम राम साहब। तो अब लगभग लोग सपक्ष में हो गए, कुछ एक पता नहीं कहाँ से भटके हुए आ रहे। जयराम जी जलवानिया किसानों के साथ बहुत ज्यादा हो गए हमारे यहाँ के लोग। जाना कोई जरूरी नहीं है, जाना का तुम्हें ये जो मृत्युबोध वाले वो चले जाए तो ठीक है, यहाँ क्यों परेशान कर रहे हैं इनको, खाने की कोई कमी नहीं है इनको, मैं चाहता हूँ वो चले जाए वहाँ। शिव जाट संजय मेरा, अगर मीडिया किसानों का साथ सही ढंग से उठाते तो सरकार कब की झुक जाती। दुर्भाग्य है कि मीडिया वाले केवल सरकार के कसीदे पड़ता है, सरकार की हालत खराब कर दी ना, असली बात का पता नहीं चला सरकार को और भांप नहीं पाई किसानों की तरफ। उनको अपनी ताकत का बहुत गुमान था मोदी जी को कि मैंने सबको बेवकूफ बना रखा है। रामू राम जी तांडी, कालू राम जी जांगीड़, शोभा चंद जी, राजेंद्र सिंह जी जाट, जब साइज को परेड का इंतजार है, बहुत जबरदस्त परेड होगी। देदा राम जी नैन, जय जवान जय किसान, चौधरी नीमोद सीएन, किशोर रेगर, सरपंच बलदेव राम सो, सुरेंद्र जी बलदेव जी लाला वासु आए थे ना बलदेव जी, सुरेंद्र जी बाबल, अंधाराम जी खोत, साहब अपनी तबीयत का ख्याल रखना ही पड़ेगा वो तो। मूंड रानी सर, किसान एकता जिंदाबाद संघर्ष। ये मूंड है रानी सर तो एक तो हमारे यहाँ वही है कोई हरियाणा से, ये कह रहे हम लोग जाएंगे। प्रदीप कुमार जी, मैं भी नानिया हूँ, भाकरोद से तो नहीं है सही। देराज राम चौधरी, भंवर लाल बेड़ा, मनफूल जी अंचरा, देवाराम जी गोरचिया, नेता राजनीति कर सकते हैं पर किसान की खेती वे गरीब बचाने की कोशिश कर रहा है। मुकेश जी पूनिया, प्रदीप कुमार जी, मैं जयपुर में रहता हूँ, एडवोकेट हूँ, बहुत अच्छी बात है सर। किशोर जी रेगर, चेतन चौहान जी, प्रदीप कुमार जी, ठीक है। बातें सारी अपने आप को रोके रखा हूँ, बाकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो जाए, इससे अच्छा कि अपन राम राम प्रणाम नमस्कार।